नमस्कार, मैं शिवसैनिक मिरर पोस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शख्सियत में बात करेंगे डिफेंस के जनसंपर्क अधिकारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए साथ में मौजूद हैं शांतनु प्रताप सिंह। और शांतनु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम इनसे बात करेंगे जो अग्निवीर को लेकर बहुत सारी भ्रामक स्थितियां पैदा हुई हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे कि अग्निवीरों की भर्ती को लेकर युवाओं के बीच में एक धारणा बनी है कि अग्निवीर योजना पहले की अपेक्षा सैनिकों के लिए कम हितैषी है। देखिए, मैं ये नहीं मानता कि ऐसी धारणा बनी हुई है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो रिस्पांस आ रहा है, जिस संख्या में युवा आ रहे हैं अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत भर्ती करने के लिए, उनमें बहुत उत्साह नजर आ रहा है। तो युवाओं में तो इसको लेके काफी उत्साह है। हाँ, कई ऐसे रूमर्स और ऐसे भ्रामक बातें कई बार फैल जाती हैं, जिससे शायद उनके मन में शंका आ जाती है। लेकिन जहाँ तक युवाओं का सवाल है, अग्निपथ स्कीम को लेके उनके मन में भी उत्साह है और वो भारतीय सेना का हिस्सा बन के देश की सेवा करते हैं। भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ बदलाव भी हुए हैं पहले की अपेक्षा अभी? नहीं, भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो एम्प्लॉयमेंट की हैं, उसमें बदलाव है। और अगर आप ऐसे देखें तो जो टेस्ट हैं वो भी सेम है, जो मानक हैं वो भी सेम है, चाहे वो हाइट वेट रिक्वायरमेंट्स हो, उनमें कोई भी संशोधन नहीं है। कि किस प्रकार के जो बदलाव हैं टर्म्स कंडीशन में जो कह रहे हैं आप? जो जिसको जैसे 4 साल की सेवा के बाद जो है उसमें सारे लोग आगे नहीं आएंगे, उसमें कुछ हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि 4 साल के बाद अग्निवीरों का क्या होगा। तो उसमें आप देखिए कई ऐसे अवसर है। तो अगर आप एक युवा के पर्सपेक्टिव से देखें, तो अगर पहली नौकरी के हिसाब से एक तो उनको सैलरी मिलती थी, सैलरी के साथ साथ एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जो अग्निवीर आगे नहीं एब्जॉर्ब किए जाते। तो सारे जो अग्निवीर हैं वो 4 साल के बाद भारतीय सेना का हिस्सा नहीं रहेंगे। जो लोग जाते हैं उनको एक सेवा निधि पैकेज जो 12 लाख का है वो मिलेगा। साथ ही में कई प्रदेश सरकारों ने, केंद्रीय मंत्रालयों ने ऐसी चीजें अनाउंस की हैं, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उसमें 10% ये रिजर्वेशन अग्निवीर के लिए लिया गया है, जो आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं अग्निपथ में। और आगे कंटिन्यू करना भी एक वॉलंटरी चीज़ है। उसके अलावा आप डिफेंस मिनिस्ट्री में देखें तो जो पीएसयूज हैं, डिफेंस पीएसयूज होते हैं, बाकी जो और पोस्ट होती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में, उनमें भी अग्निवीरों को वेटेज दिया जाएगा, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, ऐसी कई प्रदेश सरकारें हैं जिन्होंने अनाउंस ये भी किया था कि जो अग्निवीर जा रहे हैं, जो आगे नहीं जाएंगे, उनको वो एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंस दें। तो इस तरीके से कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज होंगी। साथ ही में आप अगर सेंट्रल में आप और अपॉर्चुनिटीज की बात करें एम्प्लॉयमेंट के अलावा, तो कंप्लीशन पे एक उनको फर्दर स्टडीज का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट ने ये जिम्मेदारी भी ली है कि उनका 12वीं कंप्लीट कराने में और आगे ट्रेनिंग में उनको और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स उनके लिए डेवलप किए जाएंगे। तो तीनों अगर उस हिसाब से देखें, तो एक तो युवा अगर अग्निवीर बन के आगे नहीं जाता है 4 साल के बाद में, अगर वो नहीं पार्ट रखते भारतीय सेना का, तो एक तो उनको एक धनराशि मिलती है सेवानिधि पैकेज के साथ, और बाकी जो अलाउंसेस हैं उन सबको मिला के, जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। दूसरा, उनको आगे शिक्षा का और ट्रेनिंग के अवसर मिलते हैं, जो मंत्रालय अरेंज कर रहे हैं। और नौकरी के टर्म्स में भी भारतीय सेना के बाहर जो अलग मंत्रालय भारत सरकार के हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी सीआईए ने भी अनाउंस किया था ये एक जो मिथ बना हुआ है कि यह मिथ है, ये हकीकत है कि जो एज निकल जाएगी 4 साल की, जो ये क्रीम टाइम है, इस क्रीम टाइम को युवाओं के लिए कैसे प्लस होगा जिससे कि वो अग्निवीर की तरफ और आकर्षित हो? ड्रीम टाइम, अगर आप इस एज की बात करें, तो मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता है ट्रेनिंग का। अगर आप 17-18 वर्ष के किसी युवा को देखें, तो अगर 4 साल वो भारतीय सेना में एक अग्निवीर के तौर पे काम करता है, तो एक तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी और उस तरह की ट्रेनिंग किसी और संस्थान में नहीं मिल सकती, मिलना मुश्किल है। तो 4 साल में जब वो अग्निवीर वर्ग के जब वो बाहर निकलेंगे, तो उसके आसपास के जो अन्य युवा हैं, जो 21-22 साल के होते हैं या 23 साल, उनके कंपैरिजन में उसके स्किल्स भी बेहतर होंगे, उसमें डिसिप्लिन भी ज्यादा होगा, और जब वो प्राइवेट जॉब मार्केट में भी जाएगा और बाकी नौकरियां भी ढूंढेगा, तो उनको जरूर कुछ ना कुछ प्रेफरेंस इस तरीके से मिलेगी, तो उन्होंने 4 साल में ट्रेनिंग की है उसकी तरह। दूसरा, गोरखा जो सैनिक है, एक खबर है कि गोरखा सैनिकों की लगातार कमी हो रही है। और अगर बात करें कि जो गोरखा रेजिमेंट है, उनके जो युवा हैं वो पार्टिसिपेट नहीं है। क्या ये एक भ्रामक स्थिति है या फिर हकीकत है? ये तो ऐसा तो कोई मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसे कोई भी इशू राइज कर रही हो, क्योंकि अब तो ऑल इंडिया ऑल क्लास भर्ती है।
तो एक कमांड एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका रिक्रूटमेंट रैली होती है। साथ ही में जो अलग अलग यूनिट्स हैं तो उनकी यूनिट हेडक्वार्टर भर्ती हो रही है, जो रेजिमेंट के लोग हैं उनके परिवारजनों के लिए। तो सब में रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ऐसा तो किसी भी समुदाय के बारे में कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा कि उसमें कमी हो रही है या लोग नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वे सब लोग, सब समुदाय के लोग, सब रेजिमेंट्स वगैरह अपना प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और सब रेजिमेंट्स में अग्निवीर पोस्ट हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है। जो नेपाल भी भर्ती कराता है इस मामले को लेकर, यानी गोरखा रेजिमेंट की स्पेशल रैली नेपाल में भी होती है। वहीं से एक खबर थी कि नेपाल अब भर्ती कराने से मना कर रहा है क्योंकि लगातार डेटें पोस्टपोन हो रही थी। देखिए, उसके संदर्भ में तो मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकूंगा। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि रिक्रूटमेंट के टर्म्स में भारतीय सेना का रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज इट इज चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है, और बल्कि ज्यादा संख्या में देखने को मिल हाल ही में लखनऊ में ऑल इंडिया अग्निवीर भर्ती हुई। लगभग कितने युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है और क्या रिस्पांस रहा है यहाँ का? रहा है। देखिए, लखनऊ में 2 भर्तियां अभी हाल ही में हुई हैं। एक जो आरओ हेडक्वार्टर लखनऊ है, उसके अंतर्गत 13 जिले आते हैं। तो उन 13 जिलों से अग्निवीर की जो 5 कैटेगरी होती है, अग्निवीर जीडी, अग्निवीर क्लर्क, ऐसे उसकी भर्ती रैली, पुरुषों के लिए जो भर्ती रैली है वो कुछ समय तक थी। उसके बाद जो है एक विमेन को जो रिक्रूट किया जाता है इंडियन आर्मी में, वो विमेन मिलिट्री पुलिस के काट में किया जाता है। उसकी भर्ती रैली अभी हाल ही में 27-28 नवंबर को 2 दिन चल के कंप्लीट हुई। अभी उनका मेडिकल जारी भी है 2 दिन का। तो दोनों में ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने को देखने को मिला। और जो WMP की जो रैली है, वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। तो WMP रैली जो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सारे जिलों के लिए हुई थी, और दोनों प्रदेश से महिलाएं WMP में पार्टिसिपेट करेंगी। लगभग कितने युवाओं ने भाग लिया होगा इस बार? देखिए, एक एग्जैक्ट संख्या मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर आप किस रैली के बारे में जानते थे? WMP रैली में देखिए, WMP रैली जो थी उसमें लगभग 11,000 के लगभग लोगों का फुटबॉल एक्सपेक्टेड था, और काफी अच्छी संख्या में लोग मौजूद भी थे। तो जो WMP रैली है, उसमें लगभग 1,000 लड़कियां जो हैं वो उपस्थित रही इसके लिए, दौड़ के लिए। और जो मेंस रैली है, मेंस रैली में कई ज़्यादा संख्या में, करीब आप 7,500 के आसपास उपस्थिति रही जो आए हैं। रजिस्ट्रेशन इसके अलावा, क्योंकि अब प्रोसेस चेंज हो गया है, तो पहले एग्जाम होता है, उसका जो एग्जाम क्लियर लोग करते हैं वो अब रिक्रूटमेंट रैली करते हैं। क्या अभी हाल ही में फिर से इनके फॉर्म ओपन होने वाले हैं या परमानेंटली ये फॉर्म भरे जा सकते हैं? युवाओं के मन में एक डाउट रहता है। एक रिक्रूटिंग ईयर होता है, तो 2023-24 का रिक्रूटिंग ईयर अभी चल रहा है। तो जैसे अभी उत्तर प्रदेश की जो ये मेंस वाली रैली है, ये तीसरी रैली थी। इसके अलावा अभी 3 और रैली होगी। WMP की रैली सिर्फ एक ही होती है वर्ष में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए, तो वो अगले वर्ष होगी। इनके सारे फॉर्म्स और वगैरह जो चीजें हैं वो एनुअल बेसिस पे हर साल joinindianarmy.nic.in पे उनका नोटिफिकेशन निकलता है, जहाँ पे फॉर्म भरा जा सकता है। एक सवाल और, जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं लगातार इस योजना का विरोध करते आ रहे हैं कि यह योजना देश के साथ जो है, देश के सैनिकों के साथ या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए, अब किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति के किसी स्टेटमेंट के ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जहाँ तक अग्निपथ स्कीम का सवाल है, तो उस पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की एक रिक्वायरमेंट भी थी, और भारतीय सेना में एक ट्रांसफॉर्मेशन अग्निपथ स्कीम लाई हुई। अगर आप एवरेज एज देखें तो इस स्कीम के माध्यम से जो एवरेज एज जो लगभग 32 साल के लगभग थी भारतीय सेना में, वो कम होकर 26 वर्ष के आसपास आ जाएगी। साथ ही में ट्रेनिंग की नई अपॉर्चुनिटीज होगी। अग्निवीर की ज्वाइनिंग के बाद जो उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल है उनमें भी काफी परिवर्तन लाए गए हैं। तो इस तरीके से इस स्कीम से आधुनिकीकरण तो एक हो ही रहा है सेना का, और युवाओं को भी एक अवसर मिल रहा है सेना का। नहीं, ये जो आधुनिकीकरण है, जो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, क्या कहीं ऐसा कोई लूप पॉइंट है क्या जिससे कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? और राजनीतिक दलों के बारे में देखिए, अगर मेरा टिप्पणी करना उसमें ठीक नहीं है, लेकिन जो ट्रेनिंग है अग्निवीर की, जो रिक्रूटमेंट है वो चल रहा है। ट्रेनिंग में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, और इससे भारतीय सेना में बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी। आपने देखा कि जिस तरह से अग्निवीर को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, उन मिथों को आज क्लियर किया शांतनु जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद।